तारीख 16 मार्च 2023 दोपहर करीब 2:30 बजे मुंबई के लालबाग इलाके के एक पुलिस स्टेशन पर सुरेश कुमार नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ पहुंचता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी विधवा बहन वीणा जैन पिछले करीब 3 महीनों से लापता है। कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में उसकी कोई खैर खबर तक नहीं है। सुरेश कुमार को डर होता है कि कहीं उसकी बहन वीणा जैन किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई। जब पुलिस उससे किसी पर शक होने की बात पूछता है तो वो जो खुलासा करता है उसे सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। वीणा जैन का भाई सुरेश कुमार अपनी बहन की गुमशुदगी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद अपनी बहन की बेटी रिंपल जैन के नाम का खुलासा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हो गया हूं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे कत्ल की जिसे करने का मकसद और उसका अंजाम दिल दहला देने वाला था। आज की एक कहानी माया नगरी मुंबई की है। तारीख 16 मार्च 2023 को दर्ज वीणा जैन की गुमशुदगी के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की शुरुआती पूछताछ सुरेश कुमार यानी वीणा जैन के भाई और उसके परिवार से करती है, जिस पर वो बताता है कि 16 साल पहले बहन वीणा के पति के मौत के बाद वो वीणा और रिंपल को हर महीने घर खर्च के लिए कुछ पैसे दिया करता था, लेकिन पिछले करीब 3 महीनों से वो न तो उससे बात कर पाई और न ही अपनी बहन से मिल पाई। जब कभी सुरेश कुमार अपनी भांजी रिंपल जैन को कॉल करके वीणा से बात कराने के लिए कहता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। ऐसे में एक दिन सुरेश कुमार खुद वीणा के घर उसे पैसे देने पहुंच गए, मगर यहाँ वो वीणा से मिल पाता इससे पहले ही रिंपल ने उन्हें घर के दरवाजे पर ही रोक लिया और उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। रिंपल की इस हरकत से सुरेश कुमार थोड़ा परेशान हो गए, लिहाजा कुछ समय बाद रिंपल की मामी और उसका भाई भी उनके लालबाग इलाके में मौजूद घर पर उनसे मिलने पहुंच गए। मगर एक बार फिर रिंपल ने अपनी मामी और भाई को घर में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया। अब उसकी यह हरकत सुरेश कुमार और उसके परिवार के जहन में शक पैदा करने लगा। ऐसे में अपने बहन के लिए सुरेश ने पुलिस स्टेशन जाना ही उचित समझा। पुलिस ने प्राप्त सारी जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू की। मामले की खुलासे के लिए पुलिस ने सबसे पहले रिंपल के घर दस्तक दी। पुलिस को देखकर रिंपल चौंक गई, वो हड़बड़ाने लगी। पुलिस के तमाम सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर अब भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे पुलिस को वो घर में दाखिल होने से रोक सके। मगर जब पुलिस सख्ती से घर में दाखिल हुई तो एक अलग और अजीब सी महक पूरे घर में फैली हुई थी। साथ ही पुलिस ने नोटिस किया कि घर की दीवार की कोने में असाधारण तौर पर कई सारे परफ्यूम की बोतलें पड़ी हुई है। जब इससे जुड़े सवाल रिंपल से पूछे गए तो इस पर भी वो बिल्कुल मौन खड़ी हुई थी। लिहाजा पुलिस को शक हुआ और फिर वीणा जैन की गुमशुदगी के मामले में रिंपल जैन से कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती सवालात में वो हर इल्जाम में खुद को बेकसूर बताती रही, मगर जल्द ही उसकी हिम्मत टूट गई और फिर उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने एक ऐसे खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। रिंपल ने बताया कि उसका और उसकी मां वीणा जैन का अक्सर झगड़ा होता रहता था और इसका कारण था रिंपल का दो बॉयफ्रेंड का होना। रिंपल की मां वीणा, उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि रिंपल किसी के साथ ऐसे संबंध में आए, लिहाजा बीतते वक्त के साथ रिंपल जैन और वीणा जैन के बीच का ये झगड़ा बढ़ता गया और एक दिन गुस्से में आकर रिंपल ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ आया कि वो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। ऐसे में उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इलेक्ट्रिक मार्बल, चाकू और चॉपर की मदद से अपनी मां की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी मां के हाथ पैरों को अलग किया, इसके बाद मां के धड़ के कई टुकड़े किए, फिर लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के एक शीट में बांधकर अलमारी में रख दिया, जबकि अपनी मां के पैरों को टीन की पानी की टंकी में डालकर छुपा दिया। घर में मां और बेटी ही रहते थे, ये इसलिए किसी को इस वारदात की कोई खबर नहीं थी। मगर धीरे धीरे लाश की बदबू पूरे घर और आसपास में फैलने लगी। ऐसे में बदबू को छिपाने के लिए वो बाजार से कई सारे परफ्यूम लेकर आई और पूरे घर में छिड़कने लगी। हालांकि अब इसकी खौफनाक वारदात का खुलासा हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल इस मामले में उसके दोनों बॉयफ्रेंड की संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटा रही है और साथ ही वारदात की और भी पहलुओं को बारीकी से परखने में पुलिस लगी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी थी लालबाग के वीणा जैन मर्डर केस की। ऐसे ही सत्य आपराधिक अपराधों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।